संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी कहता है। ये नहीं कहता है पूंजीवादी देश बनाएंगे, ये नहीं कहता है एक समुदाय विशेष का बनाएंगे, ये नहीं कहता है कि एक धर्म विशेष का बनाएंगे। लेकिन आज लोग गर्व से कहते हैं एक धर्म विशेष का ये देश होगा। क्यों होगा भाई? एक धर्म विशेष का क्यों होगा? एक पूंजीवाद का क्यों होगा? एक समाजवाद जिसमें सबकी समान भागीदारी होगी, ऐसा हमारे पुरखों ने लिख कर गया है। लेकिन आज ये सारे चीजों को एक साइड फेंक कर नया घर बनाया जा रहा है, नए महल बनाए जा रहे हैं और हमारे जो पुरखों के महल थे उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे ताकतों के खिलाफ खड़े होकर हमें अपने पुरखों की विरासत को बचाने की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून में ये लिखा है 10 धारा 1 के तहत कि कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। लेकिन ये ताकतें जब सत्ता में आती है, पहला संशोधन इसी कानून में होता है और उसमें ये कहा जाता है कि अगर अत्यंत सार्वजनिक उद्देश्य अगर साधता हो तो कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। अब इनका अत्यंत सार्वजनिक हित क्या है भैया? बड़का गांव आप लोग देख रहे हैं कि पूरा बहुफसली खेती वाला जमीन है, उसमें अडानी को मिला है आवंटन, कई सारे प्राइवेट कंपनियों को मिला है। किसी प्राइवेट कंपनी का कॉमर्शियल मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए कोयला निकालना सार्वजनिक हित है क्या? बताइए। मतलब इसको संविधान को तार तार करना था, हमारे जमीन को लूटना था, तो अपने मन मुताबिक इसने संशोधन कर दिया और कह दिया अत्यंत सार्वजनिक हित। जबकि हमारे प्रधानमंत्री पेरिस समझौता में जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरे दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कोयला आधारित उद्योग को बंद करेंगे, कोयल उद्योग को बंद करेंगे और कहते हैं कि यह सार्वजनिक अहित का काम है कोयला को निकालना। तो ये पूरे दुनिया लेवल में ये साबित हो गया कि कोयला निकालना पूरे दुनिया का अहित का काम है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे पर्यावरण उजड़ता है, इससे जंगल काटे जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं, ओजोन परत फट रहा है, पृथ्वी गर्म हो रहा है, एक दिन हम बर्बादी की ओर जाएंगे। इसीलिए ये सार्वजनिक नहीं पूरे दुनिया का अहित का काम है। उसको हमारे देश में कुछ ताकतें बैठी है जो लूटने के लिए सार्वजनिक हित बताती है। और क्या कहते हैं कि अगर इतना जमीन दूसरे जगह बना देगा ना तो तोड़ सकता है। कानून में यह था कि अगर सरैया से लुकैया जाने के बीच में अगर हाथी जाता है तो वो एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में वो चिन्हित होगा, और अगर हाथी जाने का रास्ता है तो वहाँ कोई दूसरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसके रास्ते को छेड़छाड़ किया जाए तो हाथी अगर वो अपने रास्ते से हटता है तो नुकसान करेगा। ऐसा कानून था। ये इसने क्या कर रहा है? नहीं ये कुछ नहीं, मेरा अडानी को यार धंधा करना है तो यहाँ ऐसा कानून चलेगा, हटा दो इसको, हाथी जिधर से जाना होगा जाएगा। तो ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं। आदिवासी लोग हैं, आपके अधिकार हैं, लेकिन नहीं, हमारा अडानी का कमाई हो कैसे होगा भाई, हटाओ इसको। और तमाम लोगों को हटाने के लिए ऐसी जो बातें चल रही है जो संविधान के खिलाफ है, जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने और जो हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान में जो अधिकार दिया था, चुन चुन के सारे अधिकारों का कत्ल किया जा रहा है। इसलिए भी आज ये संविधान दिवस हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि इन अधिकारों को हम समझे और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहता हूँ कि इस देश में 75 साल बाद भी संविधान ठीक से पूरी तरह लागू नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि जमीन के नीचे जो संपत्ति है इसका मालिक सरकार है। सुने हैं आप लोग? सुने? हमें जो बोला ये मुझे पता कि नहीं, तो हमें अपने भाषा में बोले लायक बता देते तो नहीं। ये बात बुझा नहीं कि जमीन के नीचे जो संपत्ति है एक मालिक क्या है। हाँ, लेकिन एक तथाकथित पूरा मीडिया, बुद्धिजीवी और सरकार ये कहा है कि संपत्ति के मालिक सरकार है ना। लेकिन जब हमें संविधान के पढ़ाई है तो संविधान के इतना बड़ा हमारे पास किताब अभी लेके ले, कहीं ये बात लिखल ना है कि संपत्ति के मालिक सरकार है, कहीं लिखल ना है। लेकिन आज ये गलत धारणा चले लागल है पूरे देश में, जिस आधार पे
सरकार ये काम करे लागल है कि कोई भी कंपनी के बेचे लागल है। अब तो मिल बतवा ये कलम हमार लागे सुरेंद्र दा केकरो दे सका है का हमारी इजाजत के? ये मोबाइल एकर लागे एकर मोबाइल हम लूट के केकरो दे सका ये बेच सका ये ना। तो जब संविधान में ये बात लिखल ही ना है कि ये जमीन के नीचे जो संपत्ति है उसका मालिक सरकार है ही नहीं, तो सरकार कैसे बेच दिया भाई? ये गलत है कि नहीं? इस देश में ये बहुत बड़ी गलत है जिसको सार्वजनिक बहस में लाने की जरूरत है और इस बात को लेकर हम सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और ये बात हम यूं ही नहीं करते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट में कहा कि जमीन के नीचे जो संपत्ति है उसका मालिक सरकार नहीं जन समुदाय है, जमीन का मालिक है। जब संविधान में जाते हैं तो संविधान में लिखता है 39B भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बता हो जिसमें समुदाय का सर्वोत्तम रूप में हित सद सके। मतलब समुदाय का कहता है कि समुदाय का भौतिक भौतिक संसाधन मतलब कि जेकरा हमें देखा है जेकरा हमें छू सका है ना। तो कौन चीज? कोयला, पत्थर, ढेका, बालू, सोना, चांदी, यूरेनियम, जितना भी बेशकीमती चीज है जेकरा हमें देखा है यह है भौतिक संसाधन। और क्या बोला है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के अधीन है। समुदाय मतलब कि सरकार नहीं, समुदाय का मतलब जन समुदाय, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इन संसाधनों पर निर्णय ले सकता है। लेकिन आगे चीज लागू है का? सुप्रीम कोर्ट के कहे के बाद भी लागू है का? नहीं है। तो जब ये बात लागू नहीं है तो हमको ये बात कहना पड़ेगा कि आज भी संविधान लागू नहीं है और इसके लिए हम लोग को आगे लड़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम और आगे जाए तो 39C में कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें उत्पादन का जो साधन है उसमें जनता के लिए या समुदाय के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, मतलब जनता का अहित ना हो। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था ना बने जिसमें सारा धन चंद लोगों के पास चले जाए और बाकी लोग सब वंचित रह जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। अगर और कहीं जाएंगे तो एक जगह और लिखा है संसाधनों के मामले में, जिसको हम आपका बहुत सारे भैया जी ने जिक्र किया, पंचायती राज अधिनियम का 243 का क में ये बात लिखता है कि जिला को अधिकार है कि ग्राम सभा के अंदर जो संसाधन है उन संसाधनों का वो डाटाबेस तैयार करे और उसको सबके अधिकार कैसे मिले इस पर कार्य योजना बनाए। मतलब मैं संविधान के सारे बात और सुप्रीम कोर्ट की बातों से मैं पूरी तरीके से कह देना चाहता हूँ कि सरकार आज तक जो संपत्ति बेचते आई है वो सही है या गलत है? क्या वो संविधान सम्मत है? क्या संविधान के तहत उस सरकार को कानून बनाकर हमारी संपत्ति किसी भी कंपनी को देने का संवैधानिक अधिकार उसके पास है? नहीं। तो क्या सरकार संविधान के खिलाफ है या हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? ये बात लोगों के बीच में लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी सरकार संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा है। क्योंकि संविधान जो कहता है हमने बता दिया कि इसका संपत्ति मालिक कौन है? तोहनी यहाँ बैठल ही। ये जमीनवा पहले अले कि तोहनी अले? जमीनवा अले अब तोहनी अले तब सरकार अले, तोहनी चाहले तब सरकार बनले कि पहले सरकार अले? पहले जमीन बनले, तोहनी यहाँ गांव घर उजाड़ के रहले और तोहनी सरकार बनेले। अरे सरकार कब से? 1947 के बाद से ना। का जमीनवा हमी के 1947 के बाद से है कि नहीं ना? तो जब सबसे पहले जमीन है और जमीन में हमें पहले से है तो हमारा जमीन के बीच में ये सरकार कहाँ से आई गए? गलत बात है कि नहीं? इस बात के लेके हमें के लड़े की जरूरत है। जिस दिन हमें लड़बे और संविधान के 39B लागू हो जाता है तो तोहनी के सीधा बात कह दो। सिर्फ एक उदाहरण के साथ अपन बात खत्म करवे, लेकिन कोई समझा कि हमें कितना अमीर लोग हो सके अगर संविधान लागू होता है। इस देश में 78 मिलियन टन सोना का भंडार है, सिर्फ झारखंड में, देश नहीं झारखंड में 78 मिलियन टन सोना का भंडार। मतलब कि इस देश की आबादी, टोटल आबादी
144 करोड़ मान ले, 150 करोड़ नहीं हुआ है, अगर हिस्सा करेंगे तो पूरे देश के व्यक्ति के हिस्से में, एक व्यक्ति के हिस्से में आधा केजी सोना होगा। आधा केजी सोना का मतलब कि आज सोना 50 लाख से ऊपर केजी है, मतलब 25 लाख का मालिक हर एक व्यक्ति होगा। पूरे देश का जितनी बड़ी आबादी है, इतना सिर्फ हमारे राज्य में एक सोना। तो अगर संविधान लागू हो जाएगा तो यहाँ कोई गरीब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जब अपने अधिकार को नहीं समझकर उस ताकत से लड़ नहीं पा रहे हैं तो सरकार मनमानी कर रहा है। अब मान लो तोरे घरे में तो सुतल रहे, पहरेदार लागे, अब चोर जान लो तो सुतल है तो तोरे घरे चोरा के ले आए तो कि है कि नहीं? तो चौकीदार को सचेत रहना चाहिए, मालिक को सचेत रहना चाहिए। हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं और इस मालिक की ये बात नहीं